अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास मैट्रिक का एक्सरसाइज 1.4 वैन डायग्राम। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स सुने होंगे तो उसमें मैंने आपको सेट्स को डिटेल में डिफ़ाइन कर दिया था कि सेट्स क्या होते हैं और किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। अगर आपने सेट्स को आसानी से समझ लिया तो वैन डायग्राम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको शेड करने हैं इसके अंदर और नंबर्स को ठीक तरीके से पुट करना है। तो वेन डायग्राम में हम सेट्स को ही कंटिन्यू रखते हुए सेट्स को सॉल्व करेंगे कि हमने पहले तो मैथमेटिकली सेट्स को सॉल्व किया, लेकिन अब एज अ डायग्राम किस तरह से सेट्स को सॉल्व करेंगे आज की क्लास में हम वो पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम वेन डायग्राम का इंट्रोडक्शन देख लेंगे। वेन डायग्राम बेसिकली होती क्या है। द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम। जो हम ज्योमेट्रिकल डायग्राम की मदद से जिसको सॉल्व करते हैं एज अ सेट, तो वो कहलाते हैं हमारे पास वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जॉन वैन। उन्होंने 1881 AD में इन्होंने वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया था। इन वेन डायग्राम अ रेक्टेंगल इज यूजुअली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट वेयर एज सर्कल। यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही तो रेक्टेंगल जो है हमारे पास वो एज अ यूनिवर्सल सेट डिनोट करेंगे हम उसको, और उसके अंदर जो भी सर्कल बनाएंगे वो सेट्स होंगे। और यूनिवर्सल सेट आप सबको स्टूडेंट्स को पता है, यूनिवर्सल सेट जो है सब सेट्स का बड़ा सेट होता है। और उसके अंदर फिर हम ए सेट बना लेते हैं, उसी में बी सी, तो वो जो है यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के अंदर जो हम सर्कल बनाएंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेट्स भी हमारे पास कौन कौन से होते हैं? कोई डिसजॉइंट होते हैं, कोई ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट होता है, कोई यूनियन होता है, कोई इंटरसेक्ट होता है। तो इस तरह से इन सब की वेन डायग्राम्स जो हैं बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, जस्ट नंबर्स को हमें सही से पुट करना है। और शेडेड एरिया अपना देखना है कि शेडेड एरिया किस तरह से होगा। नंबर 1 है हमारे पास वेन डायग्राम शोइंग ए सेट ए इनसाइड यूनिवर्सल सेट ऑफ यूनियन ए। ये रेक्टेंगल शेप है, इसके अंदर ये हमने कह दिया कि यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर जो सेट बनेगा वो कौन सा सेट कहलाएगा? यहाँ पे बोल दिया कि सेट ए शो कर रहा है, तो ये सेट ए को शो कर रहा है। इसी तरह अगर दो सेट्स आ जाएंगे हमारे पास तो वेन डायग्राम को किस तरह से, और वो दोनों सेट डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट आप लोग सब स्टूडेंट्स को पता है, डिसजॉइंट वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स दोनों के अलग होते हैं। तो यहाँ पे दोनों को डिसजॉइंट कर दिया, क्योंकि अगर हम दोनों को साथ लिखते तो वो ओवरलैप कर जाते, इसलिए हमने ए सेट्स अलग कर दिया और बी सेट अलग कर दिया। और ये रेक्टेंगल जो है वो बेसिकली यूनियन सेट को शो कर रहा है। जिन क्वेश्चन में यूनियन सेट आप सब स्टूडेंट्स को पता है कॉम्प्लीमेंट आता है, तो उसमें हम यूनियन को यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल सेट को। उसके बाद थर्ड है हमारे पास वेन डायग्राम शोइंग टू ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स के कोई ना कोई एक कॉमन, एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट होता है, तो वो ओवरलैप कर जाते हैं। इसलिए इन दोनों सेट्स को हमने एक साथ मिला के लिखा है, क्योंकि जब इन दोनों का कोई ना कोई एक नंबर ओवरलैप करेगा तो हम इसको सेंटर में लिखें, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे आके पॉइंट्स जो है मिल जाएंगे। तो इसलिए ये सेट जो है इस तरह से जब ओवरलैप करेंगे तो हम इस तरह से सैम्बल में, इस तरह से फिगर में बनाएंगे उसको। फोर्थ है हमारे पास वेन डायग्राम शोइंग अ सबसेट। सबसेट क्या होता है? एक बड़े सेट्स के अंदर जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं वो सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पे जो है बी जो है सबसेट है किसका? ए का, क्योंकि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे या ए के नंबर्स में वो बी सेट में भी ज़रूर आ रहे होंगे, तो इसलिए सबसेट जो है अगर दोनों नंबर्स होंगे तो हम डायग्राम को इस तरह से शो करेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेट्स की अगर हमारे पास एग्जांपल दे दी कि ए सेट की वैल्यू ये है, बी सेट की वैल्यू ये है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो वो सॉल्व करेंगे यूनियन से किस तरह से कर सकते हैं, इंटरसेक्शन से कैसे कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम सारी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि हम सेट्स को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जब सेट्स यूनियन में होगा तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन होगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ यू इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। यू का सेट दे दिया हमें और ए का सेट भी दे दिया 1 2 3 4 5, और बी का सेट दे दिया 2 4 6 8। अब यहाँ पे क्या कहा है कि यूज़ करते हुए आपको रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के जो नंबर्स हैं उसको हमें वेन डायग्राम्स के अंदर लिखने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास,
और आप सब स्टूडेंट्स को पता है अगर हम ए यूनियन बी का आंसर निकालते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम ए सर्किल के अंदर सेट्स के नंबर लिख लेते हैं। ए सेट के नंबर जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं और यहाँ पे दोनों जो है डिसजॉइंट है, ओवरलैप नहीं कर रहे, तो हमें दोनों के नंबर्स जो हैं वो भी अलग अलग लिख रहे हैं, इसके अंदर नहीं लिख सकते हम, इसके अंदर वही नंबर आएंगे जो ओवरलैप कर रहे होंगे। तो ए सेट के हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 और ये 5। एक मिनट, 2 और जो 2 है ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो 2 यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से 2 मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि 2 जो है वो ओवरलैप कर रहा है, वो दोनों के अंदर है। और क्या अंदर है इसके, 4 भी है, इस सेट में 4 भी है, तो 4 भी इधर आ जाएगा, 4 भी इधर, तो यहाँ से हम 4 को रिमूव कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई कि जो नंबर्स ओवरलैप कर रहे होंगे वही हम इनके कॉमन नंबर्स में लिखेंगे, बाकी जो रह जाएंगे वो ए सेट में लिख देंगे और बी सेट में जो कॉमन है वो उसको हमें कॉमन नंबर में ही यहाँ पे ही लिखना है। अब बी हमारे पास यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे बी में, 2 भी लिख दिया हमने, 4 भी लिख दिया और रह गया हमारे पास 6 और 8। ए के भी पुट हो गए सारे नंबर्स और बी के भी हो गए, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी हो गए। अब यहाँ पे सवाल शेड करना है हमें कि ए यूनियन बी का जो आंसर आया तो हमें उसी पोर्शन को कलर करना है, शेडिट करना है, उसके अलावा और किसी पोर्शन को नहीं करना। तो सब स्टूडेंट्स को पता है ए यूनियन बी जब भी हम करते हैं सारे वैल्यूज़ जो हैं, सारे एलिमेंट जो है मिक्स कर देते हैं, हम एक ही साथ करके लिख देते हैं। तो शेडेड एरिया में भी हम किस पे करेंगे, क्योंकि आंसर हमारा क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 8, तो ये हमारा हो गया वेन डायग्राम सॉल्व, ए यूनियन बी हो गई। इसी तरह अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए बी अगर हमें एक मिनट, अगर हमें प्रूफ भी करना होगा, आपने प्रॉपर्टीज़ प्रूफ की होंगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो वो भी हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने ए यूनियन बी निकाला, अगर हमें ये प्रॉपर्टी प्रूफ करवानी है क्या ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है, तो हम कैसे करवाएंगे, ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ये यू बना दिया यूनिवर्सल सेट और ए बना दिया यहाँ पे, और ये ए यूनियन बी तो हम निकाल चुके हैं, बी यूनियन ए करना है, बी और ये ए, बी के एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से थे, 2 4 तो कॉमन था तो इसलिए हमने वो यहाँ पे लिख दिया और 6 8 बचा और यहाँ पे आ गया 1 3 5। बी यूनियन ए में भी क्या करते हैं, मिला के लिख देंगे, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या प्रूफ हो गई कि ये प्रॉपर्टी वेन डायग्राम के थ्रू भी प्रूफ हो गई कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, कि जब ए इंटरसेक्शन बी होगा तो हम शेडेड एरिया किस पार्ट को करेंगे। तो स्टूडेंट्स नंबर हम वैसे ही पुट करेंगे जैसे हमने ए यूनियन बी में किए थे। यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन का मतलब आप सब स्टूडेंट्स को पता है, जो कॉमन नंबर होते हैं वो हमारा आंसर होता है। तो मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, 2 और 4 के। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 4 आ जाएगा। ए सेट में हमारे पास नंबर कौन से थे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 3 और 5 आ गया। यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स है, 6 और 8। और ए इंटरसेक्शन बी में, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो कॉमन हमारा क्या आ रहा है 2 4, तो शेडेड एरिया भी हमें किसको करना है, ये दोनों का कॉमन को, ये दोनों ही कॉमन आ रहे हैं एक दूसरे के, तो ये हमारा हो गया शेडेड पार्ट। इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी है और बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो तब भी क्या होगा, हमारा आंसर यही होगा। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाएगी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए बी, इसके इक्वल ही आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट सबको पता है, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल है, इफ़ यू इज़ इक्वल्स टू दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, अगर आप सब स्टूडेंट्स को याद हो कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, यू माइनस ए करवाते हैं। जब यू माइनस ए करवा देंगे तो हमारे पास 1 2 3 4
ये सब कट हो जाएंगे और आंसर में हमें क्या मिलेगा 5 6 7 8 यही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, पहले ए सेट्स के एलिमेंट्स लिख लेंगे, यूनियन के लिख लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 ये लिख दिए। अब यही सेट नंबर्स को मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकती क्योंकि वो तो ऑलरेडी वेन डायग्राम में सॉल्व करते हुए ही सब कट हो गए थे, यूनिवर्सल से तो हमने ही कट कर दिए थे ना। तो इसलिए मैं बाहर वो नंबर्स लिखूंगी जो रिमेनिंग बचे। तो कौन कौन से बचे, 5 6 7 8। और सब स्टूडेंट्स को याद हो कि अगर हम u-a करते हैं तो हम वही आंसर लिखते हैं जो फर्स्ट ब्रैकेट का बचता है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में कौन सा होता है हमारे पास, यूनियन ही होता है, यूनिवर्सल सेट ही होता है। तो यूनिवर्सल सेट्स को हम क्या कर देंगे, ये पूरा पार्ट जो है यूनिवर्सल को डिनोट करता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, शेडेड एरिया कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। आई होप सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमें शेडेड पार्ट कैसे क्वेश्चंस में करना है। और याद रखिएगा कभी भी एक साथ दो नंबर्स नहीं लिखे जा सकते, अगर एक साथ आ गए तो आपको पता है कि वो तो सेट्स कहलाता ही नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। उसके बाद हमारे पास है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि इंटरसेक्शन में किस तरह से हम शेड करेंगे, यूनियन में किस तरह से शेड करेंगे और कॉम्प्लीमेंट में किस तरह से शेड करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे दो सेट्स को लेते हुए सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमारे पास तीन सेट भी आ गए, ए आ गया, बी आ गया और सी सेट भी आ गया, तो उसकी वेन डायग्राम भी बनती है। किस तरह से बनेगी और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज़ इक्वल्स टू 6 8 10 एंड सी इज़ इक्वल्स टू 5 6 7 8। और मैंने वेन डायग्राम भी बना दी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और ये गौर करें कि सारे नंबर्स जो हैं, सारे सर्कल जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। ए और बी का कॉमन पॉइंट ये है, ए और सी का कॉमन पॉइंट ये है, बी और सी का कॉमन पॉइंट ये है, और तीनों का भी ओवरलैप कर रहा है ये सेंटर। तो इस सेंटर के अंदर सिर्फ वही नंबर आएगा जो तीनों सेट में होगा। तो तीनों सेट में नोट कर लीजिए, तीनों सेट में कौन सा नंबर है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो इसका मतलब 6 तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया। अब क्या चेक करना है, अब ए और बी को चेक कर लेते हैं। ए और बी में तो कुछ और कॉमन नहीं है, 6 तो हटा देंगे क्योंकि 6 हम लिख चुके हैं। ए और बी में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब ए और सी को देख लेते हैं, ए और सी में कुछ कॉमन है, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 5 और 6 ए और सी में ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। 6 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए हमारे पास आ गया ये 5 ए और सी का ओवरलैप कर रहा है। अब बी और सी को चेक कर लेते हैं, बी और सी में क्या ओवरलैप कर रहा है। बी में हमारे पास 6 कर रहा था जो हमने यहाँ लिख दिया था, और हमारे पास 8 ओवरलैप कर रहा है, ये हमने लिख दिया। उसके अलावा कोई भी नंबर सेम नहीं है। अब जो बाकी रिमेनिंग नंबर बचे हैं वो क्या करेंगे, हम बाकी के सेट में लिख देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 6 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ये ए सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। बी में क्या लिखेंगे, 6 भी आ गया और 8 भी आ गया, बस क्या रहता है हमारे पास 10, वो बी सेट के अंदर आ गया। अब सी में देख लेते हैं, सी में हमारे पास 5 6 8 ये तो सब आ गए, क्या रह गया 7। ये हमारा सेट जो है वेन डायग्राम जो है कंप्लीट हो गई। बस याद रखिएगा तीनों में, अगर 3 आपके पास सेट दिए हुए हैं तो तीनों में आप देखिएगा कि कौन सा तीनों में एक जैसा नंबर ओवरलैप करे, तो वो आपको सेंटर में लिखना है। फिर 2 सेट देख लीजिएगा, ए बी में कुछ कॉमन है, आपने देख लिया था ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, 6 था वो तो हमने लिख दिया था। तो हमने क्या किया, इस पोर्शन को खाली रहने दिया क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबर कॉमन नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद ए और सी को देख लिया था, ए और सी में जो हमारे पास ओवरलैप कर रहा था वो लिखा, बाकी अदर नंबर हमने अलग लिख दिए। फिर उसके बाद बी और सी में जो ओवरलैप कर रहे थे वो हो गया। ये एक हो गई एग्जाम्पल। अब इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो उसी से प्रूफ करवा दी कि कैसे हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हमें इसी एग्जाम्पल से लेते हुए, रिलेट करते हुए उसे सॉल्व करना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि मैंने कौन सी प्रूफ करवाई थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि बी यूनियन सी को सॉल्व करवाने के बाद ए के साथ यूनियन करवाएं या पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें फिर उसको सी के साथ सॉल्व करवाएं, तो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर
सेम ही आएगा। तो मैंने दो वेन डायग्राम इसलिए बनाई है कि दोनों प्रूफ करवानी है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये वाली जो है वो राइट हैंड साइड है। तो सेट्स के एलिमेंट मैं वही ले लेती हूँ जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। तो इसी तरीके से वेन डायग्राम भी हमारी सेम ही रहेगी। बस हमें क्या मेन पार्ट इसका क्या होता है, शेडेड करना। अगर शेडेड आप पता चल गया हमें किस तरीके से करना, और नंबर्स को अगर हमने सही तरीके से लिख लिया, अगर यहाँ भी 6 लिखा मैंने यहाँ भी 6 लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें तीनों में ओवरलैप करते हुए ही वेन डायग्राम को हमें नंबर्स को सही से रखना होता है। अब यहाँ पे अगर बी यूनियन सी करवाऊँ मैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं जो सबको पता है। तो बी यूनियन सी देख लेते हैं पहले। बी यूनियन सी के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 6 और 8 कॉमन आ रहा है, लेकिन 6 तो हमने पता है कि उसमें भी ओवरलैप कर रहा है, तो 6 को तो हमें यहीं लिखना है और 8 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। बाकी क्या बचा, यहाँ पे बी में 10 बचा और सी के अंदर बचा 7। इसी तरह ए और सी में अब इसके साथ यूनियन करवाएंगे तो हमारे पास इसका 5 आ गया और ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद हमें करना है शेड। अब शेड यूनियन में हम क्या करते हैं, सब पार्ट को शेड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये सब पार्ट भी क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो हम इसको कर देंगे शेड, ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक शेड, क्योंकि यूनियन में तो हम सबको मिला देते हैं। तो यहाँ पे सबको मिलाने के बाद ये हमने कर दिया शेड। अब इसी तरह सेम हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो राइट हैंड साइड में भी शेड थोड़ा सा गंदा कर दिया है मैंने, आप लोग जब करें तो सही करिएगा। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में भी सेम नंबर्स पुट ऐसे ही करने जैसे हुए हैं, 1 2 3 4 6 5 8 10 एंड 7। अब शेड कैसे करना है, शेड सेम एज इट इज़ होगा, क्योंकि यहाँ भी साइन जो है यूनियन के ही हैं। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये क्लियर हो गया कि हमें शेडेड एरिया जो है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर आप लोगों को शेड करना नहीं आ रहा हो एज ए सिर्फ एलिमेंट्स देखकर कि सेट तो ये दिया हुआ है, आप शेड किस पार्ट को करें, तो आप लोग सॉल्व करके भी शेड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन तो सॉल्व करने आते हैं ना। क्वेश्चन सॉल्व करें, जो भी आंसर हमारा लास्ट में आएगा तो उस पार्ट को हमें क्या करना है, शेड करना है, और कुछ नहीं करना। पहले आप सॉल्व कर लें। अगर आपको डायरेक्ट वेन डायग्राम सॉल्व करनी नहीं आ रही कि किस पार्ट को शेड करना है, कैसे करना है, तो सबसे पहले लेफ्ट ये सब एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें, जो भी लास्ट में आंसर बचता है तो वो आ जाएगा। अब आप लोग आंसर चेक भी कर सकते हैं, इसका आंसर यही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों, क्योंकि अब यूनियन है, यूनियन में सबको मिला के लिख देते हैं। तो दोनों, जब ये वाली साइड सेम है तो ऑलरेडी ये वाली साइड भी प्रूफ हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो गई। और एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपने याद हो, पढ़ी थी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आता है, जिसमें यूनियन भी आ रहा होता है और इंटरसेक्शन भी आ रहा होता है। उस वेन डायग्राम को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबको पता है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो ए का सेट भी हमें गिवन है, बी का सेट भी गिवन है और सी का सेट भी गिवन है। अब यहाँ पे मैंने इतने सारे बॉक्सेस बनाए हैं तो ये कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों हैं, तो इसलिए मैंने दो पार्ट्स बना दी। ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे हम इससे, और इन तीनों से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इस पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व कर लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व कर लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे बी सर्कल बनाया और ये एक बना दिया सी का सर्कल। यहाँ लिख दिया बी और यहाँ लिख दिया सी। अब सवाल है हमारे पास बी और सी। बी और सी इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर देखते हैं। तो कॉमन क्या है, 4 है और 6 है। तो इंटरसेक्शन में मैंने 4 और 6 यहाँ लिख दिया। बाकी बी के नंबर्स कौन से हैं, बच गए हमारे पास 3 5 और 7, और यहाँ से क्या रह गया 2 और 8। ये हमने नंबर्स को पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए है, तो कॉमन पॉइंट क्या आया हमारे पास 4 और 6, तो हमने इस पार्ट को शेड कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है हमें, अब ए यूनियन को करवाना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो एक साइड हमारा क्या हो जाएगा, बी यूनियन। अब मैं वही डायग्राम बना रही हूँ, ए
बी, और यहाँ पे क्या आ गया, सी, वही बना दी। ठीक है, अब ए और बी तीनों में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, 6, बस 6 ही है। अब यहाँ लिख दिया हमने 6। ठीक है, अब ये ए है, ये बी है और ये सी हो गया। ए और बी में अब चेक कर लेते हैं, ए और बी में कुछ कॉमन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने 3, 4, 5, 3, 4, 5 लिख दिया। बाकी 6 हम यहाँ लिख चुके हैं। उसके बाद ए और सी में देख लेते हैं, ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है। ए और सी में आ रहा है 2। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास तीनों के अंदर 2 के साथ 4 भी आ रहा है ना, तो 6 के साथ 4 भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम 4 भी लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रफली हो गई डायग्राम, तो मैं नीचे दोबारा बना देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से क्लियर हो जाए। ये मैंने एक बनाया स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया ए, यहाँ पे मैंने बना दिया बी, और यहाँ पे बना दिया मैंने सी। अब क्लियर हो जाएगा, ए, बी और ये सी, तीनों के अंदर जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा हम वो लिखेंगे। तीनों में हमारे पास पहले 6 भी है और मैंने देखा नहीं था इसमें 4 भी है, तो यहाँ पे 4 और 6 दोनों आ गए। ठीक है, अब चेक करेंगे ए और बी में क्या सेम आ रहे हैं। ए और बी के अंदर अगर हम देखें तो ए में हमारे पास 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो 4 और 6 तो हम लिख चुके हैं, क्या बचा हमारे पास 3 और 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ए और सी में चेक कर लेते हैं। ए और सी में हम 4 और 6 लिख चुके हैं, तो उसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 भी लिख लिया, 6 भी लिख लिया, 2 सेम आ रहा है। ठीक है, बाकी क्या बचे हमारे पास, ए के 1, 2 लिख लिया, 3 भी लिख लिया, 4 भी लिख लिया, 5 भी लिख लिया, 6 भी लिख लिया, बस 1 बचा था। बी और सी में देखें, बी और सी में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, बी और सी में हमारे पास 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बी में हम 3, 4, 5, 6 लिख चुके हैं। क्या बचा हमारे पास 7, वो हमने यहाँ लिख दिया। और सी में हमारे पास क्या रह गया था, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें बी इंटरसेक्शन सी के आंसर को किसके साथ यूनियन करवाना है, ए के साथ। पहले तो मैं बी यूनियन के आंसर को शेड कर देती हूँ। ये हमारा पहले वाले पार्ट में हमने इसको ही शेड किया था। उसके बाद अब ए एलिमेंट के नंबर देखें। ए एलिमेंट में कौन कौन से नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें सिर्फ यही नंबर्स का सर्किल पे कलर करना है। तो 1, 2, 3 मतलब ए एलिमेंट ए सेट था ना यहाँ पे, तो हमें सर्किल भी शेड भी हमें ए सर्किल पे ही करना है। तो इसका मतलब ये पूरा पोर्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव कर देगा। ये पूरा पार्ट जो है हम शेड कर देंगे। अब क्लियर हो गया होगा आपको और ईज़िली कि मैंने किस तरह से इसको पुट करके वैल्यूज़ को शेड करवाया है। ठीक है, नंबर्स को ध्यान में रख के देखिएगा कि कौन से कॉमन एलिमेंट्स हो रहे हैं। इस तरह से गलतियां हो जाती हैं हर बार, तो नंबर सेट्स के एलिमेंट्स को बिल्कुल ही केयरफुली आप लोग पुट कीजिएगा किस तरह से पुट करना है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में भी हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले है हमारे पास ए यूनियन बी, तो पहले ए यूनियन बी को सॉल्व कर लेंगे, फिर ए यूनियन सी को सॉल्व कर लेंगे, फिर दोनों के आंसर को क्या करवा देंगे, इंटरसेक्ट। ये बनाया ए और ये बना दिया हमने बी, ए बी। ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन आ रहा है। पहले 3 लिख दिया, 4 भी लिख दिया, फिर 5 भी लिख दिया, 6 भी लिख दिया, सभी कॉमन आ गए। अब ए में क्या लिखना है, ए जो हमारे पास के अलावा बच गए 1 और 2, ए सेट पूरा कंप्लीट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचा 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, सारे पोर्शन को शेड कर देते हैं। तो हमारे पास ये सब क्या हो गया, सभी हमने कर दिया शेड। ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर। उसके बाद हमें क्या करना है, ए यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन सी निकाल लेंगे। अब ए
और ये सी, ए और सी। ए और सी में अब देख लेते हैं क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ए में हमारे पास 2 है और सी में भी 2 है, 4 भी है, दोनों में 4 है तो यहाँ भी लिख दिया 4, 6 है, दोनों में 6 लिख दिया। ए में क्या बच गया हमारे पास 1, 3, 5। सी में हमारे पास रह गया 2, 4, 6, ये बच गया 8। दोनों में क्या चीज़ है, यूनियन है। तो यूनियन में हमने क्या कर दिया, इसको भी पूरे पार्ट को कर दिया शेड। ठीक है, ये भी शेड हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों के आंसर का इंटरसेक्ट करना है। ये डायग्राम मैंने बना ली, ए बी सी और नंबर भी वैसे पुट किए थे जो पहले किए थे, लेकिन अब हमें शेड देखना है। इन दोनों का इंटरसेक्ट करवा के हमें शेड किस तरह से करना है, बहुत गौर से सुनिएगा। यहाँ पे भी हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 है, इसका मतलब एक 1 आ गया हमारे पास, इंटरसेक्ट कर जाएगा। उसके बाद 2 भी इन दोनों में कॉमन है, तो 2 भी हमारे पास इंटरसेक्ट कर गया। उसके बाद 3 भी दोनों में आ रहा है। उसके बाद 4 भी दोनों में आ रहा है। 5 भी दोनों में आ रहा है। 6 भी दोनों में आ रहा है। फिर 7 8, ना 7 इसमें है और ना 8 उसमें है। तो इसका मतलब हमारे पास शेडेड पार्ट कौन सा होगा, ये तो हम नहीं कर सकते शेड, ये भी नहीं कर सकते। तो शेडेड पार्ट हमारा हो जाएगा ये पोर्शन जिसमें सारे नंबर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम सेम आ गई है। तो इसका मतलब एज अ वेन डायग्राम भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया आपके पास आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ भी अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था, तो उसी को अब हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, तो ये आप एज अ वेन डायग्राम घर पे सॉल्व करेंगे। मैंने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करवाया, तो आप इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वेन डायग्राम को सॉल्व करेंगे। बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको वेन डायग्राम की तरह सॉल्व करेंगे। और अगर एज अ डायरेक्ट वेन डायग्राम सॉल्व ना हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एलिमेंट्स मैंने गिवन दे दिए हैं आपको, साइड्स भी मेंशन है। उससे अगर आपको आंसर्स आ जाते हैं फिर आप शेडेड पार्ट कर लीजिएगा। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस नंबर्स को सही से पुट कीजिएगा और शेडेड पार्ट देखिएगा कि शेडेड पार्ट हमारा कौन सा आएगा। इस तरह से ब्रेक करके करेंगे तो और आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ सॉल्व करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा। स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। आज का लास्ट टॉपिक है ये। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालें तो बोथ आर सेम। अब हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो डायरेक्टली हम बता नहीं सकते कि किस तरह से हमारा आंसर आएगा। एलिमेंट्स आपको गिवन है, सेट दिया हुआ है, यू का भी दिया हुआ है, ए का भी दिया हुआ है और बी का दिया हुआ है। तो 1 बाय 1 जब भी हमारे पास ब्रैकेट आ जाए तो आप इसको डिवाइड करके ऐसा वेन डायग्राम सॉल्व किया करें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से हमारा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं पहले। ए यूनियन बी, ये ए बना दिया और ये हो गया हमारे पास बी, नाम दे दिया, ये ए है और ये बी है। बाहर वाला जो होता है वो यूनियन होता है, यूनिवर्सल होता है, तो यूनिवर्सल हो गया। ए यूनियन बी में अब हम चेक करेंगे कोई कॉमन एलिमेंट है। 2 4 6, ये तीनों कॉमन है। 2 4 6 ये लिख दिया हमने। और ए साइड में हम अब हमारे पास बच गया 1 2 लिख दिया, 3 4 5 5 और इसमें क्या रह गया 8 रह गया और 10 रह गया। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में हम शेड करेंगे। ए यूनियन बी में शेड जो होता है वो हम कर देंगे सब में। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट आ गया तो इसको हमें क्या करवाना है, यू माइनस करवाना है। तो यू माइनस करवा के हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर लेंगे। ये यूनिवर्सल शो को डिनोट करता है। अब ए यूनियन बी का आंसर, तो ये ए लिख दिया और ये भी बी लिख दिया। ए बी 1 3 5 2 4 6
8 10। ठीक है, ये हमने ए और बी के तो सेट लिख दिए, लेकिन अब हमें क्या लिखना है, यूनिवर्सल सेट भी गिवन है तो हमें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी लिखने हैं। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 रहता है और 9 रहता है, तो वो मैं बाहर लिखूँगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा रेक्टेंगुलर आउटर साइड जो है वो यूनिवर्सल की है, तो मैंने 7 लिख दिया और 9 लिख दिया। अब यूनिवर्सल में हम क्या करते हैं, जो भी सेम एलिमेंट्स होते हैं उसको कट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो है यूनिवर्सल से क्या हो गए, कट हो गए। और आंसर हमारा क्या आया, जो फर्स्ट ब्रैकेट में बच जाता है। जब ये सब कट हो गए तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास क्या बचा, 7 9। तो इसका मतलब ये आउटर पोर्शन जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये शेड हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया कि हमें किस तरह से शेड करना है कि यूनियन आ जाए, कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से सॉल्व करना है, प्रॉपर्टी को किस तरह से सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि आप लोग को इंटरेस्टिंग ही लगेगा सॉल्व करना। कुछ भी इसमें सॉल्व करने जैसा नहीं, जस्ट शेडिंग करनी है और नंबर को सही से पुट करना है। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का आंसर। पूरा सेट हमारे पास ये आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास है, 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, देन फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों के आंसर को इंटरसेक्ट करवा देंगे। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है, फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन है। ये रिजल्ट है लास्ट में। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सेट बाहर कर दिया और सिंपल ए ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर ए ही कॉम्प्लीमेंट है। ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6। और कौन यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 to 10 तो हैं, लेकिन हमने बाकी एलिमेंट्स ए में लिख दिए। बचे कौन से, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा और 10 बच गया, यही बचे। तो अब हम क्या करेंगे, u माइनस ए है, u ब्रैकेट हमारे पास जो बचा उसको हम कर देंगे शेड। ये पूरा ब्रैकेट को शेड करना है, ये पूरा हो गया शेड। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट भी जैसे ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है वैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ये बी हो गया और ये यूनियन हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से नंबर हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। बचे कौन से, 1 3 5 7 और ये आ गया 9। ठीक है, अब इसको भी शेड कर देंगे। शेड कर दिया इसको भी हमने। अब क्या करेंगे, अब हमें दोनों का इंटरसेक्ट करना है। अब इंटरसेक्ट के लिए क्या करेंगे, ये मैं सपोज कर देती हूँ ए कॉम्प्लीमेंट और, लेकिन यहाँ पे हम ए भी नहीं लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्ट निकलवाना है, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट लिखेंगे और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट में हमारे पास आया था 7 7 8 9 10, लेकिन इंटरसेक्ट करवाना है तो इन दोनों में कॉमन भी चेक करेंगे। इसमें भी 7 आ रहा है, उसमें भी 7 आ रहा है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। और क्या आ रहा है, 9, 9 को यहाँ लिख दिया। बाकी क्या बच गया, 8 और 10, यहाँ से क्या बचा, 3 और 5, 1 भी है। ठीक है, अब हमारे पास हमें क्या लिखना है, इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन आ गया 7 और 9। दोनों प्रूफ हो गई साइड्स कि ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों हो गए हमारे पास एज अ वेन डायग्राम प्रूफ। अब होमवर्क भी इसको आपको एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व करना है। मैंने यूनियन के सॉल्व करवाया, आपको क्या करवाना है, जस्ट साइन इंटरचेंज करने, या यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन। तो ये भी हो गया आपका होमवर्क। यहाँ पे हो गई आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। तो सारे क्वेश्चंस केयरफुली सॉल्व कीजिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चंस में, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज रह गई है, जो हम नेक्स्ट
क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।